गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रिंकू विश्वकर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नरेशन। अक्सर बच्चे नरेशन में घबरा जाते हैं, हेजिटेशन रहता है बच्चों को, और बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी हैं सीखने में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नरेशन का। नरेशन मीन क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं, कुछ नरेशन की बेसिक जानकारी ले लेते हैं। नरेशन जो कथन होता है, और अपनी लैंग्वेज में इसे बोला जाए तो नरेशन का मीन होता है चुगली करना। अब चुगली करना क्या होता है, तो चुगली हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और करते हैं चुगली, है ना। और अधिकतर हम जानते हैं कि एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे, जो आमने सामने बात होती है। जैसे इधर एक रामू है और एक ये श्यामू है। अब जो रामू है वो श्यामू से डायरेक्टली बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। इन दोनों का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली हो रहा है, तो ये डायरेक्ट है, तो इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, है ना। और जैसे यहाँ पे रामू ने श्यामू से कहा, अब रामू श्यामू से कहता है मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या बोला उसने, मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं जाऊंगा। और रामू ने श्यामू से ये बात कही थी कि मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं जाऊंगा, जो प्रेजेंट में गई। और यही बात श्यामू ने टीचर से जाकर कही थी। और बच्चे अक्सर चुगली लगाते हैं, आप लोगों को बताइए कि श्यामू ने किससे कहा, टीचर से कह दिया, वहां बीमार है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो गया, जो यहाँ पे मैं था, मतलब जो रामू बोल रहा था, अब रामू की बात कौन बताएगा, श्यामू, है ना। रामू की बात श्यामू बताएगा। तो अब बोल रहा है वहां बीमार है, वहां स्कूल नहीं आएगा। कौन बोल रहा है, श्यामू बोल रहा है टीचर से, मतलब श्यामू ने टीचर से चुगली कर दी, वहां बीमार है, वहां स्कूल नहीं आएगा। अब ये हमारा हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है ना। इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने आपको बता दिया, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन में सीधे बात नहीं होती है और डायरेक्ट नरेशन में सीधे बात होती है किसी पर्सन से, सामने, आमने सामने। अब हम इसकी कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। इसका जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस किस प्रकार का आता है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। चलिए, अब एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, राम सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार आई एम गोइंग टू भोपाल। देखिए ये सेंटेंस है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू भोपाल, मैं भोपाल जा रहा हूं। राम ने किससे कहा, राम ने, है ना, मुझसे कहा मैं भोपाल जा रहा हूं। ये एक सेंटेंस है कि राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू भोपाल। सबसे पहले इसमें कुछ चीजें जान लेते हैं। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मेन वर्ब को क्या कहते हैं, है ना। कुछ चीजें हम इसकी बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी रहती है जिसे ये सब्जेक्ट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले तो मेन चीजें अपन ये देख लेते हैं कि इसमें दो पार्ट होते हैं। किसी भी एक सेंटेंस होता है उसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, जो इन्वर्टेड के कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के पहले, इन्वर्टेड कॉमास के जो पहले आता है उस सब्जेक्ट को कहा जाता है, उस पूरे सेंटेंस को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले आता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है सेंटेंस, इसमें दो होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाला भाग और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग।
तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आने वाला जो भाग होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये दो चीजें होती हैं, एक होता है ना रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब इन दोनों में अंतर क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कोई सी भी चीज है, जैसे कि मैं किसी व्यक्ति के पास गया या आपने मेरे से बड़ा कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आर्मी में कर्नल होता है, कोई व्यक्ति जो छोटा मोटा डिपार्टमेंट वाला व्यक्ति कर्नल के पास जाता है, तो जो पहले जाता है वो बोलता है, और यदि उसका जाना वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और जो भी वो बताता है, जो भी वो कहता है ना, वो किस में आ जाएगा? अपना रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिएगा कि सेंटेंस जो होते हैं नरेशन वाले, उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। अब देख लेते हैं इसमें कुछ, है ना, कुछ जैसे कि सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को किस नाम से जाना जाता है? जो शॉर्ट फॉर्म से, जैसे अब जो सब्जेक्ट होता है उसे कहा जाता है इसे जो कहा जाता है सबसे पहले तो SRV। SRV का मीन क्या होता है? जो SRV होता है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, SRV। इसके बाद सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, ऑब्जेक्ट होता है उसे कहा जाता है ORV। अब ORV का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब जिसे क्या कहते हैं? ORV, जो ORV के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर पे आता है इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को, सर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को भी यही कहा जाता है क्या? नहीं, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसे कहा जाता है ना SRS, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जिसे SRS के नाम से जाना जाता है। ये इनके शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। फोर्थ, अब जो वर्ब आती है, अब इसकी जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब क्या है? गोइंग वर्ब है इसकी, तो जो वर्ब है उसे कहा जाता है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो इसे कहा जाता है VRS, है ना, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच VRS। लास्ट में बचा है जो हमारा है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, इसे कहा जाता है ORS। क्या कहा जाता है? ORS। तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ORS। ये इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखना है। सेंटेंस इस प्रकार से ही आएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा ग्रामर का सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है नरेशन, लेकिन हम इसको बहुत जल्दी चुटकी में सॉल्यूशन कर लेंगे। कुछ चीजें पहले अपन इसकी बेसिक जो इंट्रोड्यूस है इसका, तो मैं पहले इंट्रोडक्शन करा देता हूं आपको इसका। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब SRV के नाम से जाना जाता है। जो पहला सब्जेक्ट होता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के पहले आने वाला वर्ड या फिर टू के बाद आने वाला वर्ड, और वर्ब ऑब्जेक्ट होता है वर्ड। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वाला, जिसे जो प्रोनाउन आए या फिर कोई सी भी नाउन आए, वह वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जिसे है ना वर्ब VRS के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जिसे ORS के नाम से जाना जाता है। ये हम नरेशन की कुछ बेसिक चीजें जान लें।
सबसे पहले मैं बता देता हूं कि नरेशन को सीखने के लिए सिर्फ हमें 3 रूल्स को फॉलो करना है। जो 3 रूल्स को यदि हमने फॉलो कर लिया तो डेफिनेशन हम यूं सीख जाएंगे नरेशन। तो नरेशन की कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी।